अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। पीएसएल में भी चंद दिन बाकी रह गए हैं और एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। टीमों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप की मेज़बानी। एक बिला वजह का इशू बनी हुई है। भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। पीसीबी का करारा जवाब, दो टोक जवाब दिया है। और फिलहाल एशिया कप की जो मेज़बानी का मौजू है ये मौखर कर दिया गया है। भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं, विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। विक्रांत, एक बात समझ नहीं आ रही, भारत का मसला क्या है, क्यों भाग रहा है? देखिए, जहां भी एशिया कप होगा मेज़बानी तो पाकिस्तान नहीं करनी है, तो पाकिस्तान टीम भेजने में क्या खौफ है? ये होस्टिंग राइट्स भले ही पाकिस्तान के पास रहेंगे एशिया कप के, वो तो कोई डिबेट ही नहीं है, लेकिन ये एशिया कप खेला जाएगा यूएई में। ठीक है, अनाउंसमेंट नहीं हुई और अपनी ऑडियंस के लिए पीसीबी कुछ कह रहा है, बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान भी इस बात को जानता था। नजम सेठी साहब जानते थे कि ही वॉज फाइटिंग अ लूजिंग कॉज। हाँ, वो राइट्स आपके पास रहेंगे, आपको उससे पैसा मिलेगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, 2008 से लेकर अब तक कहाँ इंडिया और पाकिस्तान में एशिया कप हुआ है? इंडिया ने भी तो 2018 का एशिया कप दुबई में कराया था। इस चीज के लिए मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में हम नहीं आएंगे, अब वो पाकिस्तान की चॉइस है, क्योंकि पाकिस्तान के बिना विश्व क्रिकेट अधूरी है। वर्ल्ड कप स्पेशली इंडिया पाकिस्तान को ही सब बेचते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में होना बड़ा जरूरी है। लेकिन क्या पाकिस्तान सैंक्शंस अफोर्ड कर सकता है? क्या वो ये प्रूव कर सकता है कि इंडिया के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है? या फिर दूसरी ऑप्शन है ये प्रूव करने की कि हमारे प्लेयरों को इतनी सिक्योरिटी वहां पर थ्रेट होगा इंडिया में कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते? इन दैट केस वर्ल्ड कप तो होगा, शायद इंडिया पाकिस्तान का वो जो शो पीस मैच है नहीं होगा, शायद थोड़ा नुकसान होगा आईसीसी को, लेकिन जो सैंक्शंस भी पाकिस्तान पर लगेंगे वो भी आप समझिए, क्या वो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? लेकिन इस सारी प्रॉब्लम से विक्रांत, क्या आप नहीं समझते कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है? क्योंकि ये एशिया कप, इसके बाद फिर वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान ने करनी है, तो आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया। आपका पीएसएल चल रहा है, अब पैसा भी आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलने आएगा, लेकिन यहां पर जो लड़ाई पाकिस्तान को लड़नी है और जो वाजिब लड़ाई है वो है चैंपियंस ट्रॉफी की। भाई, आईसीसी ने अलॉट कर दिया। अब अपनी लड़ाई अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखें, वो यही है कि आप इन दोनों सिचुएशंस में, अगर आप मान जाते हैं, दोनों सिचुएशंस में आप बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी फिर पाकिस्तान में ही होगा 2025 में। उसमें हमें कोई इस तरह का राड़ा या रेड़ा नहीं चाहिए कि कल को आप कहें कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करेगा। सो वो मुझे लगता है बार्गेनिंग टूल जो है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। दूसरी बात है कि बहुत से बयान भी आ रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं पाकिस्तान से अलग अलग के। उनकी शायद जरूरत नहीं है। एक ऐसा वक्त आया है जहां पर हो सकता है आने वाले वक्त में सिचुएशन बेहतर हो। तो कभी कभी होता है ना कि आप ज्यादा बोल जाते हैं, ज्यादा कह जाते हैं, बाद में फिर वो मुनासिब नहीं होता वो लफ्ज वापस लेने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, ये एक शुरुआत हो सकती है नजम सेठी साहब के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो कहानी है उस कहानी में पाकिस्तान ही होस्ट रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत मेरे साथ थे। और ये तो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि अभी ये नहीं हो सकता, लेकिन अगला तो पाकिस्तान ने जाना है, तो ये भी एक लॉलीपॉप है। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम फिर ये बात आ जाएगी कि हमें हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिल रही, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लेना है, ये सब सोच के ही लेना है। लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, इंडिया नहीं आता ना आए, हमें अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए और आईसीसी को भी चाहिए कि रूल्स सबके लिए बराबर हों। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। तो पहले भी कहते थे नहीं आज तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है। अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं है। इंडिया होगा अपने लिए होगा, हमारे लिए या दुनिया के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है, भागते, उनकी मुसीबत हो जाती है जब भागते। आईसीसी को चाहिए कि रूल फॉर एवरी सारी कंट्री के लिए एक होना चाहिए। अगर ऐसी टीमें नहीं आती जितनी भी स्ट्रांग हो, आप उसको बात करें।
जी हाँ, इस वक्त कामरान अकमल हमारे साथ हैं और कामरान के लिए सबसे पहले आज की बड़ी अनाउंसमेंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कामरान, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ वंडरफुल करियर। लेकिन अभी हम इंडिया पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं तो जल्दी से उसकी तरफ आता हूँ। भारत क्या चाहता है? ये किस तरह की हडहरमी है कि वो ये मान ही नहीं रहे और पाकिस्तान आने के लिए वो तैयार नहीं होते? एशिया कप का क्या होगा आपके ख्याल में? क्या भारत आ जाएगा एट दी एंड पाकिस्तान? पता है कि बड़ा मुश्किल है। लास्ट जो टूर हुआ पाकिस्तान का, इंडिया में गए थे 2012-13 में, उसके बाद ना वो आए हैं ना हम लोग गए हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूँगा। वर्ल्ड क्रिकेट देखना चाहती है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, एक दूसरे के मुल्क में जाके खेलना चाहते हैं, अवाम देखना चाहती है दोनों साइडों की। तो ये तो गवर्नमेंट लेवल पे काम है, जो मेरे ख्याल से उनकी गवर्नमेंट इजाज़त देगी या हमारी गवर्नमेंट जाने की इजाज़त देगी, फिर जाके खेलेंगे आपस में, एक दूसरे के ग्राउंड के सामने खेलेंगे। तो वो तो उसी सूरत ही। ठीक है। शाहिद हाशमी ने भी हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। शाहिद साहब, ये बताइएगा, अभी विक्रांत से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जज्बात में आके कोई ऐसी बात ना कर दें आपकी तरफ से लोग कि जिससे फिर वापस आना आपके लिए मुश्किल हो जाए, और ये सोचें कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है, कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए। तो मुझे तो ये फीलिंग आती है कि हर बार एक आगे की लॉलीपॉप दी जाती है पाकिस्तान को कि ये इवेंट अभी नहीं हो पाएगा, अगले में देखते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, इन दी एंड यही होना है कि यही कहा जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक हालात बेहतर होंगे तो आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अभी एशिया कप की बात ना करें। भारत को ताकत का नशा है, भारत को अपने पैसे का नशा है, और वो यकीनन एक दो एशियन ममालिक को कन्विंस कर लेंगे कि नहीं, पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, ये या तो यूएई में हो या किसी और मुल्क में हो, और वो करवा लेंगे इस चीज को। लेकिन पाकिस्तान को भी पहले तो अपने मौके पे डट के बात करनी चाहिए और फिर यकीनन कोई ना कोई रियायत लेनी चाहिए। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से एक बड़ी रकम होस्टिंग राइट्स के अलावा ली जाए और कहा जाए कि ये एक तहरीरी हमें बयान दिया जाए कि पाकिस्तान जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा तो उस वक्त हमें दें। और इसीलिए सेठी साहब ने ये मार्च की डेट रखी है कि आईसीसी का भी इजलास होगा और एशिया कप का। लेकिन ये बात याद रखिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी में बहुत फर्क है। आईसीसी के मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है जिसमें सब लोग बता रहे होते हैं, और जिस तरह विक्रांत कह रहे थे कि हाँ, पाकिस्तान को ये प्रूव करना पड़ेगा वरना वो सैंक्शंस लग सकती हैं। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीजों से डराया जाएगा। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि एशिया कप मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को पाकिस्तान में कराना। और अच्छा, एक ऐसी और भी बात चल रही है, एक ऐसा आइडिया भी फ्लोट हो रहा है, वो ये है कि बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हो जाएं, जो हिंदुस्तान के मैच हैं वो दुबई में हो जाएं। क्या इस पे कोई बात चल रही है या ये अभी इस तरह का बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है, जैसे 2011 के वर्ल्ड कप में हुआ कि पाकिस्तान ने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, तो इस तरह का बीच का एक रास्ता भी निकाला जा सकता है। लेकिन आईसीसी से भी और एसीसी से भी ये बात बिल्कुल वाजे कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह से बार बार इस तरह का निशाना नहीं बनेगा, और उसकी होस्टिंग राइट्स हैं, और साथ ही साथ उसने बड़ी टीमों को होस्ट कर दिया है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। एक चीज जो थोड़ी सी, मैंने भी 2-4 लोगों से भारत में बात की, तो ये लग रहा है कि अगले साल उनके यहाँ फिर इलेक्शन है और मोदी साहब पीस का नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं। तो वो एकदम से एक ऐसी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की कोशिशें की जाए, जिससे उनको उनके जो नोबेल प्राइज का जो क्लेम है वो तकवीयत मिलेगी। तो ये इस साल के एंड तक आप इसमें जरूर देखेंगे कि ऐसा और ऐसा अचानक से कोई फैसला देखेंगे जिससे मोदी साहब नोबेल प्राइज के लिए बड़े मजबूत उम्मीदवार। लेकिन एट दी एंड तो देखिए, भारत के पास हमेशा एक ही एक्सक्यूज होता है कि गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं मिल रही। हम कुछ भी कर लें, बात तो ये जाती है उसी तरफ, अल्टीमेटली फिर बात उसी तरफ जाएगी और गवर्नमेंट को ही उनकी परमिशन देनी पड़ेगी। जिस तरह 2008 में एशिया कप में आने के लिए दी, 2004 में वाजपेयी साहब ने दी, 2006 में भी फिर उनकी टीम आई, तो ये अल्टीमेटली जाएगा उसी तरफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हम थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। फैंस क्या सोचते हैं नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान भारत का मैच जो है, दुनिया में ऐसी राइवलरी कहीं नहीं है, और इस मैच की जो व्यूअरशिप होती है ऑन द ग्राउंड और टीवी पे बैठ के जो लोग देखते हैं, वो भी इसको पूरी तरह से एंजॉय करते हैं और उनके लिए एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच। क्या सोचती है पब्लिक, आइए आपको वो दिखाते हैं।
बात होती है इंडिया ऐसा कर रहा है तो फिर पाकिस्तान को भी उसको रद्द-ए-अमल देना चाहिए, तो गवर्नमेंट है वो भी खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, जाना चाहिए और उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। क्रिकेट अलग चीज़ है, मसले मसाइल अलग तरह अपनी जगह पे हैं बिल्कुल। इंडिया को आना चाहिए, अगर वो नहीं आता ही तो पीसीबी को चाहिए कि आईसीसी में जीसी में जाके ये दरख्वास्त दे, इनके खिलाफ कोई एक्शन ले। पूरी वर्ल्ड की टीमें हैं जो पाकिस्तान में आ रही हैं, अगर ये नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को भी जब वर्ल्ड कप हो तो फिर यहाँ इंडिया जाना ही नहीं चाहिए। हर वक्त पाकिस्तान ने बड़ा होकर बड़ा बनकर पूरी दुनिया को दिखाया है। पाकिस्तान में सारी दुनिया की टीमें आ रही है, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है जो वो क्यों नहीं आ रहा, उसको किस बात की तकलीफ है? ये बुग़्ज़ रखता है इसलिए नहीं आएगा। जाना चाहिए। हरीफ हमारे नेगेटिव जा रहे हैं तो लाजमी नहीं हम भी नेगेटिव ही चलना शुरू कर दें। हर लेवल पे जंग लड़ना लाजमी नहीं है। अल्लाह जिद कर रहा तो हमने जिद ही करना, भले सारा कुछ हमें खराब करना है। नहीं जाना चाहिए। इंडिया अपने आप को बड़ा तीसमार खर्च समझता है। वो लोग भी नहीं आ रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी नहीं। जी, अवाम में भी गम गुस्सा है कि जब पाकिस्तान ने इतनी स्ट्रगल की है और इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेकर आया और हर चीज़ अब खुशसलूबी से हो रही है, तो हमारे नेबर्स को क्या प्रॉब्लम है, उनको भी आना चाहिए। और अगर वो नहीं आ रहे तो हमको भी नहीं जाना चाहिए, या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है वो भी आएँ और हम भी जाएं। ये जो खेल है इसको सियासत से दूर रखा जाए। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और पीएसएल की तैयारियों के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको स्पोर्ट्स रूम में और बात करेंगे पीएसएल सीजन 8 के हवाले से। और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरिन सेमी भी कराची पहुंच गए हैं। पीएसएल की तैयारियों के हवाले से हमारे नुमाइंदे शोएब जड हमारे साथ हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी शोएब। इंतजार की घड़ियां तकरीबन खत्म ही हो गई हैं, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत सारी टीमों ने पड़ाव डाल लिया है, अपनी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे शुरू कर दी है। 14 तारीख यानी कि वैलेंटाइन डे पर इस स्क्वायर पर मैच होगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, और उस मैच के लिए यहाँ पे तैयारियां खासतौर पे जारी हैं। अमूमी तौर पे जितने मैचेस कराची में होने हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस ट्रैक भी इस सेंट्रल स्क्वायर में जो विकेट्स का है यानी कि पिचेस का है उसमें काम किया जा रहा है। ग्राउंड को पानी जो है वो भी मुसलसल दिया जा रहा है ताकि ग्राउंड जो है वो खूबसूरत हो, आउटफील्ड उसकी बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो नेशनल स्टेडियम के ये मनाजिर हैं जहां पर काम जो है वो दिन रात की बुनियाद पर हो रहा है। तमाम इंक्लूजर जो है उनकी सफाई कर दी गई है और अब जो है वो सिर्फ फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। फिर 14 तारीख को यहाँ पर कराची किंग्स का मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी से। इमाद वसीम और बाबर आजम का टाकरा है, सबकी नजरें उस पर है। जी हाँ, पीसीबी के पॉडकास्ट के हवाले से बात करते हैं। पीएसएल हमारे दिल के करीब है और इस साल टीम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करेगी, ऐसा कहना था कराची किंग के कप्तान इमाद वसीम का। साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी पेसर्स मशहूर हैं। शादाब कहते हैं कि अपने दोस्तों के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देनी है वरना पूरा साल मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ इस पॉडकास्ट में, आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं। हमेशा से हमारे दिल के बहुत करीब है। जब मैं कैप्टन था जिस वक्त हमारी टीम जीती थी, उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वी हैव अ वेरी गुड ओवरसीज पिक्स, कॉम्बिनेशन लुक्स रियली गुड। होपफुली वी वोंट लेट कराची डाउन। जिस तरह यंग लड़के आए थे और अब देखें मैन बन गए क्रिकेट में भी, और अब देखें शादी भी करें, जबरदस्त चीज है। मिनिस्टर साहब जो हैं अब वो क्रिकेट भी खेलेंगे, आई थिंक पहली बार हो रहा है वो। शाहिन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए डिफिकल्ट नहीं है, दुनिया के और भी जितने भी बैट्समैन हैं और ममालिक भी उनके प्लेयर्स के लिए भी डिफिकल्ट बॉलर्स है। कोशिश करता हूँ कि हर इनिंग्स को अपने पिच के हिसाब से खेलने की कोशिश करूँ। जब दोस्त हम अगेंस्ट खेलते हैं एक दूसरे के तो कोशिश करते हैं कि अभी ना मार खानी है ना उनसे आउट होना है। पूरा साल एक दूसरे को छेड़ना पड़ता है। कोशिश करूंगा कि मैं इंजर्ड ना हूँ। पीएसएल का बॉलिंग स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया में है। बहुत ज्यादा खुशी भी होती है जब आप किसी से बात करते हो और वो जब पाकिस्तान के बारे में ऐसी चीजें बात करता है। जी हाँ, तो ये बात हो गई पीएसएल के हवाले से। कल हमने अपना प्रोग्राम किया था पिचेस के हवाले से, और पाकिस्तान में पिचेस पे सवालिया निशान क्यों है इस पे हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी। आपको भी वो टॉपिक बड़ा पसंद आया था। आज हमने सॉइल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इरशाद बीवी, उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं और क्या खास बात होती है। नंदीपुर की मिट्टी के हवाले से कल हम बात भी कर रहे थे। सबसे पहले वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पिचेस बनाने के लिए नंदीपुर की विकेट में ऐसी क्या खास बात है? प्रॉपर्टी मिट्टी की इसके लिए रिक्वायर्ड होती है ना, जो पिच बनाने के लिए अच्छी साबित हो, वो रिलेट करती है सॉइल की मिनरलोजी के साथ कि उसमें कौन कौन सी मिनरल्स पाई जाती हैं। तो
ये नंदीपुर की जो सॉइल है उसमें एक ख़ास किस्म की मिनरल है जो ज़्यादा मिकदार में होती है, उसको हम कहते हैं मोंट मोरिलोनाइट। तो वो जो मोंट मोरिलोनाइट है वो जिस भी इलाके की मिट्टी में बकसरत पाई जाएगी वो मिट्टी अच्छी कंसीडर होगी पिच बनाने के लिए। वजह क्या है? वजह ये है कि ये मिनरल्स जो है इनका वॉल्यूम पानी की मिकदार बढ़ने या कम होने से तब्दील होता है। तो जब पानी ज़्यादा होगा तो ये मिनरल फैल जाएगी, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। जब पानी कम होगा, खुश्की होगी, तो ये सुकड़ जाएगी और ये सुकड़ने और फैलने की वजह से उसमें फिर दरारें पड़ती हैं जिनको हम क्रैक्स कहते हैं। ये जो सॉइल्स होती हैं इनको हम क्रैकिंग सॉइल्स भी कहते हैं। और इसमें अगर हम टेक्सोनोमी के लिहाज से देखें तो ऐसी जो सॉइल्स हैं उनको जिस ग्रुप में हम रखते हैं वो है वर्टी सॉइल्स। तो वर्टी सॉइल्स जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती हैं। तो ना सिर्फ नंदीपुर नहीं, कुछ इलाके उससे जो एफिलिएटेड हैं या उसके नज़दीक हैं वहाँ पे भी जो मिट्टी है वहाँ वो ली जा सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि मिट्टी चूज करने का जो प्रोसेस है वो भी क्या एक मुश्किल मरहला है? Not a big deal. I mean even I myself can do that. मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हैं ही मिनरलोजी पे एंड मिनरलोजी की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मेनली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से हासिल की हैं, वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और मेरा सारा PhD का काम ही इसी पे था कि सॉइल में जो मिनरल्स हैं उनको रिलेट किया जाए उनकी करैक्टरिस्टिक्स के साथ। मैंने खुद ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ इलाके विज़िट किए, वहाँ से नमूने लेके आई और उनकी मिनरलोजी चेक की और उसको फिर तो ये हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है। अच्छा, नंदीपुर की मिट्टी ही क्यों, किसी और जगह की क्यों नहीं? आपने जैसे पहले क्वेश्चन में खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि जी नंदीपुर की जो सॉइल है तो वो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली वी आर आफ्टर अ पर्टिकुलर सॉइल ऑर्डर विच इज़ वर्टी सॉइल्स, जिनका वॉल्यूम जो है वो तब्दील होता है नमी के साथ। तो क्रिकेट में भी यही है कि नमी थोड़ी सी हवा में या मिट्टी में चेंज हुई तो ऑल टुगेदर पिच की कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरशाद बेबी, सॉइल एक्सपर्ट हमारे साथ थी और वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी कि मिट्टी की क्या खास बात होती है और क्यों पिचेस बनाने के लिए इस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है और कैसे वेयर एंड टेयर बाद में होती है और ब्रेक होता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।